जो बाइडन सदारती दौड़ से दस्तबरदार, अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर ऐलान। कहा, दस्तबरदारी मेरी पार्टी और मुल्क के मफाद में है। बतौर सदर अमरीकी अवाम की खिदमत मेरे लिए एजाज़ है। बकिया मुद्दत में बतौर सदर जिम्मेदारियां अदा करूंगा। इस हफ्ते कौम से खिताब में तफसीलात से आगाह करूंगा। जो बाइडन ने अपनी जगह सदारती उम्मीदवार के लिए कमला हैरिस की तौसीक कर दी। जो बाइडन पर सदारती उम्मीदवार से दस्तबरदारी के लिए डेमोक्रेट पार्टी का शदीद दबाव था। एक सियासी जमात जिसको तहरीक इंतशार भी हम कहते हैं और TTPTI भी कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी शुरू से कोशिश रही है कि इस मुल्क में जो सियासत की जाए वो इंतशार की सियासत की जाए, तशद्दुद की सियासत की जाए और इस मुल्क के हालात को ख़राब किया जाए और कोशिश की जाए कि इस मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा का इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, तहरीक इंसाफ सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। मुल्क को PTI से खतरा है। तहरीक इंसाफ के खून में तशद्दुद की सियासत है। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ बोले, साजिशी अनासर ने अमन मार्च में सियासी फायदा उठाना चाहा, मजमे के अंदर से फायरिंग की गई। एक सियासी जमात 2014 से लाशें ढूंढ रही है। कभी PTV, कभी 9 मई, कभी पार्लियामेंट पर हमलावर होती है। किस जमात ने रेडियो पाकिस्तान को नजर आतिश किया? बन्नू वाक़े की साजिश खुलकर सामने आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस को मुसल्लह अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम के ताउन के बगैर नहीं जीती जा सकती। सबको मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। अली अमीन गंडापुर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वालों को सलाम। कहा, फौज, पुलिस और अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बन्नू वाक़े के बाद इलाका मशरान ने कमेटी बना दी, आज मुझसे मिलकर बात करेगी। नाम निहाद मुंसिफ ने साजिश करके PKLI को तबाह करने की कोशिश की। अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए। मुफ्त इलाज की सहूलत गरीब अवाम का हक है। इशराफिया तो महंगा इलाज करा लेती है। गरीब की जिम्मेदारी हमने उठा ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने की मेरी बात पर मजाक बनाया गया। इलेक्शन के दौरान मैंने जज्बात में इखलाक के साथ बात की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। तहरीक इंसाफ का आज दायर करने का फैसला। बानी PTI ने बैरिस्टर अली जफर को जिम्मेदारी सौंप दी। जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तमाम अरकान को हटाने का मुतालबा किया जाएगा। इंतखाबी निशान छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, वक्त पर इलेक्शन न कराने का जवाब बनाया जाएगा। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तब्दीली को भी रेफरेंस में जवाब बनाया जाएगा। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का हवाला भी दिया जाएगा। हमारे अरकान असेंबली को दबाव में लाकर खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर हो रही हैं। वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है, मुल्क में आग और खून का खेल जारी है। सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। हमारे कारकुनान और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को गैर कानूनी अगवा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जुम्मे को एहतजाज की कॉल। GDA समेत दीगर सियासी जमातों की शिरकत की दावत। असद कैसर बोले, हमारा एहतजाज अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ होगा। एहतजाज बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए होगा। पाकिस्तान के हर तबके को एहतजाज में शरीक होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने असद कैसर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, असद कैसर बताएं कौन MNA से राब्ते कर रहा है। बानी PTI और बुशरा बीबी तोशाखाना रेफरेंस में शामिल तफ्तीश ना हुए। नैब टीम 2.5 घंटे तक तफ्तीशी रूम में इंतजार करती रही। जराये के मुताबिक जेल इंतजामिया ने बारहा दोनों को पैगाम भिजवाए। नैब ने बल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात करने थे। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड खत्म। आज सुबह बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी।
IPPs का अवाम की जेबों पर बड़ा डाका। साबिक विफाकी निगरान वजीर गौहर एजाज ने मजीद डेटा शेयर कर दिया। एक पावर प्लांट से 750 रुपए का एक यूनिट खरीदे जाने का इंकशाफ। गौहर एजाज का कहना है कि तमाम प्लांट 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। ऐसे प्लांट को 150 अरब अदा किए जा रहे हैं, जिसका लोड फैक्टर 15% से कम है। 22% लोड पर चलने वाले प्लांट को 100 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। 3 पावर प्लांट्स को 15% लोड पर 370 अरब की अदायगी की जा रही है। हल सिर्फ एक है, नो कैपेसिटी पेमेंट। IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावार की रकम दी जाए। महंगी बिजली भी नायाब हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग। पाकिस्तान चौक, हकानी चौक, शारा लियाकत, II चंद्रीगढ़ रोड, रणछोड़ लाइन में 14 घंटे से बिजली की बंदिश। तवील लोड शेडिंग के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात, पानी की भी किल्लत हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक शिकायत के बावजूद बिजली बहाल नहीं कर रही। उधर के इलेक्ट्रिक हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि फॉल्ट्स के बायस बिजली मुअत्तल है। मुरम्मत का काम जारी है, जल्द बहाल कर दी जाएगी। सीनियर सियासी रहनुमा आसिफ करमानी की नून लीग से राहें जुदा। कहते हैं तवील अरसे से पार्टी के मामलात से खुद को अलग कर रहा था। अब मेरा नून लीग के सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ साहिब, सब अच्छा नहीं है। अवाम को उल्टा लटकाकर करंट लगाया जा रहा है। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान में मसरूफ है। नून लीग और नवाज शरीफ मुनाफकत कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ ज्यादा अरसा नहीं उठाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं बहुत सोचने के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया। 34 साल पहले सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा। ये फैसला किसी प्रेशर की वजह से है और ना ही मेरा इरादा किसी और सियासी पार्टी में जाने का है। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे से है। सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की क्या इज्जत है? इज्जत होगी तो हत्या की इज्जत का दावा करेंगे। जो जैसे जुबान इस्तेमाल करता है उसी जुबान में जवाब मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का हत्या की इज्जत दावे के हवाले से रद्द अमल। कहा बढ़के मारने से कोई बड़ा नहीं होता। अली अमीन गंडापुर आज भी मौलाना फजल रहमान को बुरा भला कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। वज़ीर आला का बटन मेरे हाथ में है, जब चाहूँ ऑफ कर सकता हूँ। फारिग बैठे गवर्नर की यादाश्त भी बहुत कमजोर है। खैबर पख्तूनख्वा में लाकानूनियत पीपल्स पार्टी के दौर में थी। पेशावर से डेरा इस्माइल खान का सफर करना मुमकिन नहीं था। फैसल करीम कुंडी भी DI खान से पेशावर का सफर बारास्ता इस्लामाबाद करते। बैरिस्टर साहब का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल। कहा गवर्नर सूबाई हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दे रहे हैं। गवर्नर 3 बार अली अमीन गंडापुर समेत तीनों भाइयों से शिकस्त खुर्दा शख्स हैं। जाली सरकार ने फैसल करीम कुंडी को तरक्की की राह में रखना डालने के लिए गवर्नर का ओहदा दिया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब से खराब तर हो रही है। मौजूदा सूरत हाल में इंडिया, इसराइल, अमरीका खुश होता है। कौम नए फौजी ऑपरेशन की मुतहम्मल नहीं हो सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है। मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ चुका है। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर 2800 अरब रुपए लेना जुल्म है। दोबारा इलेक्शन नहीं, सौदेबाजी की कोशिश होगी। मुल्क को जमहूरी राय से चलाना चाहिए। हर कोई अपनी गलतियों को तस्लीम करे। तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी है। कराची में मुसलसल दूसरे रोज भी बारिश। मलेर, गुलशन और गुलिस्तान जौहर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। समंदरी हवाएं भी बहाल। गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज्यादा बारिश 20 मिलीमीटर ओल्ड एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। लाहौर के कई इलाकों में भी रिमझिम हफ्स की कैफियत बरकरार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। गवाल मंडी और कटियारिया में नाले में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 2 माह में बारिशों से 9 अफराद की हलाकत। 88 मकानात तबाह। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा मौसमियात की कल से 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई।